ये महाभारत कथा पूर्णतः वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। उसमें आज हम सुनेंगे कद्रु और विनता की कथा तथा गरुड़ की उत्पत्ति। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्चश्रवा घोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है, आपको सुना दी। इसी उच्चश्रवा घोड़े को देखकर कद्रु ने विनता से कहा, बहन जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा, बहन यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगावें। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गईं। कद्रु ने विनता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चश्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उनकी माता की आज्ञा न मानी, उन्हें उसने श्राप दिया, जाओ तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह देव संयोग की बात है कि कद्रु ने अपने पुत्रों को ऐसा ही श्राप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं, उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रु की प्रशंसा की। कद्रु और विनता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वो रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके ये निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वो प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देंगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने श्राप से मुक्त कर देंगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वे उच्चश्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वो काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रु और विनता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंची और नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विनता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी। नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा वडवानल ही हो। देवताओं ने समझा कि अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वरूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी ये तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा, देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये विंता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत न हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे, वे अब भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीत विनता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रु ने उन्हें बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तो मुझे ले चल। अब विनता ने कद्रु को और गरुड़ जी माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चले गए। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो रहे थे। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते समय बहुत से सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विनता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी बन बैठी। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों को कौन सा उपकार कर दूं,
जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। अमृत के लिए गरुड़ की यात्रा और गज कश्यप का वृतांत। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा, माता, मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं वहाँ खाऊंगा क्या। विनता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खाकर तुम अमृत ले आओ। एक बात का स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी न करना, वे सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। वे उसे छोड़कर कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो? आवश्यकतानुसार भोजन तो मिल जाता है ना? गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं। यथेच भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा। अब आप ऐसी कोई वस्तु खाने की बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है। उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई हैं, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे के से उलझे से रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नाम के एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। इनका छोटा भाई बड़ा तपस्वी था, सुप्रतीक। सुप्रतीक अपने बड़े भाई के साथ धन नहीं रखना चाहता। वो नित्य बंटवारे के लिए कहा करता था। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखाकर वैरभाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका अधःपतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते। इसी से सत्पुरुष भाइयों के अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे के संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुए होगे। गरुड़, इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। ये पारस्परिक द्वेष का परिणाम है। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे के प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा लो और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां सुवर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट न जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। ज्यों ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे, त्यों ही वो चढ़चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। गरुड़ जी ने सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्मर्षि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपटकर अपनी चोंच से वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ भी न सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा, कहीं सहसा साहस का काम न कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले वालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दें। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तपस्शुद्ध वालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, तपोधनो, गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। वालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया।
गरुड़ जी खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, भगवान, यकायक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो दिखाई नहीं पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, तुम्हारा अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वाल्खील्य ऋषियों के तपोबल से विनतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है। सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने से डर गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग क्षुब्ध हो गया। चोंच और डेनों की चोट से देवताओं के शरीर झरझरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया और चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्र शास्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही है। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। अब हम कल सुनेंगे गरुड़ का अमृत ले जाना और विनता को दासी भाव से छुड़ाना तथा शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के श्राप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। धन्यवाद।